नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोहे सवसाहुये शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताय आते भये अरहंताज महान। क्या प्रसंग चल रहा है। जिस प्रकार उपयोग निर्मल हो वह कार्य करना, सद सके तो प्रतिज्ञा करना। मतलब पद्धति बुद्धि से काम नहीं करते आप, चाहे वो जिनमें उपयोग मलिन होता है वे काम तो करो ही नहीं, लेकिन धर्म कार्य भी, चाहे वो दर्शन हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे भक्ति हो, पूजा हो, जो भी कार्य हैं उनमें उपयोग निर्मलता कैसे हो इस बात को सोचो। और उपयोग निर्मल होने का एक ही सूत्र है, बोलो, स्वलक्ष्य से कार्य करो, कभी पर लक्ष्य से कार्य मत करो। दिखाने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए, बस उपयोग निर्मल होता जाए। सद सके सो प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा करो लिखा है, प्रतिज्ञा वो सजती नहीं है ऐसा सोच करके मत प्रतिज्ञा न करो, ये तो लिखा नहीं। सद सके तो प्रतिज्ञा करो, इसका मतलब ये है प्रतिज्ञा लेकर के उसे साधना सीखो। साधोगे तो सदेगी, और साधोगे नहीं तो कैसे सदेगी। टोटरमल जी का ये सूत्र भी याद रखना, उपयोग लगाए तो निगह। ऐसा नहीं उपयोग अपने आप लगेगा, कर्म का उदय होगा तो लग जाएगा, नहीं, उपयोग लगाए तो लगे। इसमें से कितने वाक्य बोले थे, समय निकाले तो निकले, समझने की चेष्टा करे तो समझ में आए। क्या करें, वो समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। पहले नंबर पर जहां ये लगता हो समझ में नहीं आता, तो पहले नंबर पर ये बात लगो, इस विषय समझने लायक है, इस निश्चय कर लो, ये विषय समझने लायक है। जब ये निश्चय हो जाएगा फिर तुम्हारा उपयोग अपने आप, फिर समझ में आएगा। इसको समझे बिना हमारा कल्याण संभव नहीं है। प्रयोजनभूत तत्व कहते ही उसे हैं, जिनके यथार्थ श्रद्धान ज्ञान के बिना जीव अनेकों अनुकूलताओं में भी सुखी नहीं होता। यथार्थ तत्व ज्ञान के बिना स्वर्ग के वैभव और भोग भी जीव को सुखी करने में असमर्थ हैं। एक अनिवार्य शर्त है सुखी होने की, प्रयोजनभूत है। फिर आपका जिन बातों को आप चाहते हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे हम, इंद्रिय सुख। मोही जीव जिसे चाहता है उसका नाम है इंद्रिय सुख। ज्ञानी जिसे वेदन करते हैं, जिसे सुख मानते हैं, वह है अतीन्द्रिय सुख। तो जिस इंद्रिय सुख को भी आप चाहते हैं
वह इंद्रिय सुख भी इसी आराधना के फल से मिलेगा। यदि भगवंतों से दूर रहेंगे, स्वाध्याय से दूर रहेंगे, भक्ति से दूर रहेंगे और प्रमाद में, विषयों की आसक्ति में, नाना प्रकार के दुष्चिंतन में, विकथाओं में अगर रहेंगे तो भैया पुण्य का भी घात होता है। कल क्या एक वाक्य बोला था, कसायों की से अपने स्वभाव का घात होता है, ये सामान्य कथन है। दूसरा वाक्य इसमें से क्या कहा था, कसायों की तीव्रता से तो पुण्य का भी घात होता है। और पुण्य के घात होने का फल क्या होता है, संपदा का घात, स्वास्थ्य का घात, पद प्रतिष्ठा का घात, जो जो आप चाहते हो उन सब का घात। ये सब अज्ञान दशा में भी ये जीव क्या चाहता बताओ, मान सम्मान चाहता, मान सम्मान का घात होता है भाई, नहीं मिलेगा। पद प्रतिष्ठा चाहते हो नहीं मिलेगी, धन संपदा चाहते हो नहीं मिलेगी, भोग चाहते हो नहीं मिलेगी, समय चाहते हो आराम से नहीं मिलेगा समय, शक्ति चाहते हो शक्ति नहीं मिलेगी। पुण्य के घात का मतलब क्या है, इंद्रिय सुख की सामग्री का घात, इंद्रिय सुख के सामग्री को भोगने की शक्ति का घात, इंद्रिय सुख के लिए समय ही नहीं है ये जीव को। पुण्य का घात माने इंद्रिय सुख का घात, ये समझ। अतीन्द्रिय सुख का घात तो होता ही है, लेकिन कसायों की तीव्रता से, अर्थात जिन आज्ञा के विरुद्ध आचरण करने से, जिन आज्ञा के विरुद्ध चिंतन करने से, जिन आज्ञा के विरुद्ध चर्चाएं करने से, जिन आज्ञा के विरुद्ध चेष्टाएं करने से, जिन आज्ञा के विरुद्ध बोलो संगति करने से समस्त प्रवृत्ति चेष्टाओं में आ गई। अर्थात हिंसा रूप प्रवृत्ति करने से, हिंसा रूप चिंतन करने से, हिंसा रूप चर्चाएं करने से, जिनसे किसी की हिंसा होती है, घात होता है, स्वपर का कल्याण होता है। किसी का बुरा विचारना, इसको हम कह सकते हैं बहुत स्थूल भाषा में, किसी का नुकसान सोचना। झूठ बोलने से, झूठे प्लानिंग करने से, झूठे इशारे करने से, झूठे व्यापार करने से, चोरी से, करने से, कराने से, अनुमोदना से, अब्रह्म पंच इंद्रिय के भोगों से, क्या भोगों से माने भोगों के चिंतन से, चर्चाओं से और चेष्टाओं से। एक अपने अब्रह्म के प्रसंग में एक शब्द का प्रयोग तुमने सुना होगा, अनंग क्रीड़ा, माने अब्रह्म आंखों से भी अब्रह्म होता है, कानों से भी अब्रह्म होता है, हाथों से भी अब्रह्म होता है। विपरीत चेष्टा अब्रह्म रूप चिंतन से, अब्रह्म रूप वचन चर्चाओं से, अब्रह्म रूप चेष्टाओं से, कृत कारित अनुमोदना व्यापारों से घात होता है, संगति से।
तब तो आचार्य भगवान ने साधुजनों से कहा, हे मुने, हे साधो, तुम्हें गृहस्थों की संगति भी उचित नहीं है। गृहस्थों की संगति भी तुम्हें उचित नहीं है, मोही जनों की संगति भी उचित नहीं है, परिणाम को गिराएगी तुम्हारे को। ये पढ़ो मत, ऐसा ही करो, ऐसा ही सोचो, ऐसा ही उद्यम करो। रहे सदा सत्संग उन्हीं का। थोड़ी देर उनके संग में, थोड़ी देर दूसरे संगों में ना रहे। सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। उनकी चर्या कैसी है? एक वाक्य में बोलना, समस्त पापों से रहित चर्या है। नास्ति में, अष्टि में आत्मामय चर्या है। पूजा में से बोलो, कैसी चर्या है? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृद संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया सेवी, प्रकट हो रहा अंतर मन। ये है चर्या उनकी, आत्मामय चर्या है। सवेरे का शब्द बोलना, ज्ञान वैराग्यमय चर्या है। वो ज्ञान सहज वैराग्यमयी, वैराग्य ज्ञानमय हो स्वामी, है ये भावनाएं। निष्पाप चर्या, जिन निज आत्म निष्पाप कीन, जिन निज आत्म निष्पाप चीन। चीन चीन, जिन्होंने अपनी आत्मा को पापों से रहित पहचाना है, जिन्होंने अपने आत्मा को निष्पाप जाना है, निष्पाप अनुभव करते हैं, वे सहज में निष्पाप हो जाते हैं परिणति में। जिन निज आत्म निष्पाप कीन, जिन निज आत्म निष्पाप कीन। और होते ही ऐसा, ये हल्की फुल्की लाइनें थोड़ी हैं। निज आत्मा को जानकर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा का ध्यान धर निज आत्मा को पा लिया। साधि साधक भावे में दुधय का संपास्ता, साधि भी वही है और साधक भी वही, एक देश साधक और पूर्ण रूप से साधक। समझ में आया? एक भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है। हमें समाधि करना है तो समाधि का पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। समाधि का योग्य पुरुषार्थ नहीं होगा तो समाधि वैसे ही नहीं हो जाएगी। भगवती आराधना में एक बड़ी लाइन आई, किसी के पैर में कांटा लग जाए, फांस लग जाए, तो वो फांस को अगर निकाले नहीं तो वो सलती रहती है और छेद कर देती है। ऐसा लिखा, पाँव में लग जाए ना, अब वो चलना फिरना होगा तो उसमें बड़ी बड़ी छेद, उसमें से खून निकलेगा, फिर पीप पड़ जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, ऐसे शब्द लिखे। इसलिए उस कांटे को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी निकाल देना चाहिए। ऐसे ही मन के कांटे को भी ये कहा। हाँ, मैंने ये दृष्टांत लंबा मान किया, बढ़िया। अगर कांटा की निकल लग जाए, लगो रहने, क्या करना है अपने? अरे क्या करने?
वो वहीं घाव पैदा करेगा, नेक दबेगा, सो दर्द उत्पन्न होगा, वेदना उत्पन्न करेगा, उसमें धूल मट्टी भरेगी, गले गलाव पड़ेगा, कांटे से मोह करेगा, तो कांटे से मोह करने वाले जीव पैर को खो देगा, पैर चला जाएगा उसका कांटे वाले। किस प्रसंग में लिखा है? आचार्य भगवान के जो अवपीड़क नाम का गुण है ना, कोई मुनिराज अपने अंतर के दोष को नहीं निकालें, प्रेम से भी नहीं निकालें, तब भी दृष्टांत दे करके फल पूर्वक। माता ऐसे कहे ला, ऐसे निकालती, वो कैसे निकाल देती? कोई बहुत वैसी बातें हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन है कितनी। फांस तनक सी मन में, तन में साले साले साले, इतने परिग्रह की बात नहीं। क्या लंगोटी की दुख भाले, क्या विषयों की दुख भाले, निरंतर दुखी करती रहती। इसलिए पैर की रक्षा करने के लिए उस कांटे को शीघ्र निकाल देना चाहिए। चलो अब हम उसको थोड़ा और लंबायमान करते। वो कांटा निकाल रहे थे, सो कांटा निकालने में ऊपर का टूट गया, इतना सा रह गया। चलो इतना बनो रहने, इतो तो निकालेगी। हमने स्थूल दोषों की आलोचना कर ली, वचन काय के दोषों की आलोचना कर ली, लेकिन मन के अंतर के जो सूक्ष्म दोष हैं उनकी आलोचना अगर नहीं करी तो अभी चित्त शांत नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा उपयोग। बदबू देगी वो भीतर, जिस शीशी में रख दिया, जिस पात्र में रखा है, अच्छी तरह साफ नहीं हो पाई। तो जिस प्रकार से उपयोग निर्मल हो वह कार्य करे, सत्य है सो प्रतिज्ञा करे, तो इनके अर्थ कैसे लेना चाहिए? हर कार्य में उपयोग की निर्मलता का यत्न रखना, ध्यान रखना। दूसरे के लक्ष्य से भी उपयोग मलिन होगा, उसका फल तुम्हें भोगना होगा, दूसरा नहीं भोगे। तुम्हें देख करके हमारी परिणाम खराब हो तो तुम नहीं भोगोगे उसे, हमें भोगने होंगे। हट जाओ वहां से, अगर फर्स्ट स्टेज की बात है। हेकड़ी मत दिखाओ, एक तरफ दूसरे तरफ का करता नहीं, ये क्या करेगा? अरे तुम हट जाओ पहले। अपन लौकिक क्षेत्र में भी ऐसा ही करते हैं कि नहीं? अगर कोई लड़ने लगे तुम हटो यहां से, चलो पहले भीतर चलो। अरे तुम रुको, तुम पहले हटो यहां से, चलो भीतर चलो। पहले करते ना, उनको अलग अलग कर देते। तुम पहले हटो यहां से, भीतर ले गए पकड़ करके। हाँ अब बोलो क्या कह रहे थे, कौन से बिड़ गए, क्या करने लगे तुम, क्या हो? माने सबसे पहले वहां से हटा देते कि नहीं, हटो यहां से। तो हम कह रहे यहां परिणाम बिगड़ते, हटो यहां से। वहां से दृष्टि हटा। देखो शील के प्रसंग में कैसी सुंदर लाइन लिखी है, आत्मानु किसमें, भूदर शतक में, परती लखिजे धरती, तुरंत ऐसे कर लो। और श्रावकाचार्य में तो एक लाइन और एक कदम और आगे लिख दिया। हालांकि दूसरे छंद में यहां भी लिखा है, लेकिन श्रावकाचार्य में क्या लिखा? शीलवंतन के नेत्र तो पर स्त्री को देखते मात्र मुदित हो जाए हैं, मुदित हो जाए, मुदित बंद हो जाए। बंद हो जाने का मतलब देखते नहीं है ऐसा नहीं है, देखते हुए भी नहीं देखते।
परती लख जे धरती निरखें। अभी पंडित जी को संतोष नहीं हुआ, दूसरे छंद में क्या लिख रहे हैं? पर कामन को मुख चंद चिते मुद जाए सदा ये टेव गए। परती लख जे धरती निरखें, इतने से संतोष नहीं हुआ। फिर आगे लिखने लगे, क्या लिखने लगे? पर कामन को मुख चंद चिते मुद जाए सदा। सदा यह टेव, टेव माने आदत ही पड़ गई है, आदत ही है उनकी। सोचो भैया, दृष्टांत सोचो, लक्ष्मण ने कैसे इतने दिन साथ में रहे होंगे, राम लक्ष्मण सीता, और समझ में नहीं आई। देखना भैया लक्ष्मण, ये कर्णफूल तुम्हारी भाभी चाहिए कब और के? हमें नहीं मालूम, ये तुम रोज संग रहे, तुम्हें नहीं मालूम। देखना जी हार, हमें नहीं मालूम। कितना सुंदर मतलब चित्रण खींचा। न हम जानामि केयूरे न हम जानामि कुंडलम नूपरम। अगर पैर का आभूषण हो तो हम बता सकते, हमने पैर देखे, पैरों की वंदना की है। घर में जिसकी हजारों रानियां हैं, घर में रहने वाले, उनके शील की पवित्रता देखो, धिक्कार है। देखो तो माने ये हम पहचान ही नहीं रहे हाथ, हमने इधर देखा ही नहीं, इधर देखा ही नहीं हमने तो यहां देखा। उपयोग निर्मल कैसे होता है आप समझ लो। चरणों की ओर देखने से उपयोग निर्मल होगा, और समझ लो आप। अरे भगवंतों के भी संबंध में यही तो लिखा, मैं तुम चरण कमल गुण गा, मैं तुम मुख के गुण गा। ये तो नहीं लिखा, मैं तुम चरण कमल गुण गा। सोचो, साध समीप विनय कर बैठो, चरणन में दिख दीने। उपयोग निर्मल कैसे होता है? प्रतिज्ञा कैसे सधती है? प्रतिज्ञा कैसे सधती है? उपयोग निर्मल कैसे होता है? अरे समय निकाले तो निकले, समझने की चेष्टा करे तो समझ में आए। क्या करें, वो छूटता नहीं। अरे छोड़े तो छूटतेगा, और साथ साथ दें ये सब कार्य। 5 भावों में आपने पढ़ा होगा, औदैहिक भाव, हाँ भाई, औदैहिक भाव कर्म के उदय में अपने आप हो जाते, और औपसमिक छायोपसमिक चारित्र, छायोपसमिक समिक छायोपसमिक चारित्र और छायक भाव, ये तो पुरुषार्थ साथ है। नीचे गिरने में पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ ऊपर चढ़ने में है। परिणाम मलिन होने में क्या पुरुषार्थ है? ऐसे दिखत रहो सो मलिन हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। हटाने में पुरुषार्थ है। राग की पूर्ति में क्या पुरुषार्थ है? राग के निषेध में पुरुषार्थ है। आज हमारे मन में आई ऐसा काम करेंगे, धर्म कार्य के नहीं, लौकिक कार्य में, तो वहां से उपयोग को हटाने में पुरुषार्थ है। यहां लगाने में पुरुषार्थ है। मन नहीं लग रहा, अरे मन लगाने में पुरुषार्थ है। घर से निकलने में पुरुषार्थ है, और यहां बैठने में पुरुषार्थ है। रास्ता में बातें चल रही थी तो उनसे
चले चले आने में, नहीं सुनने में पुरुषार्थ है, और ये जिनवाणी सुनने में पुरुषार्थ है। जगतवासी मत बनो, झूठा उद्यम लोग करते, उल्टा पुरुषार्थ मत करना। दूसरा चरण क्या चला था? सद सके सो प्रतिज्ञा करना, माने इतनी छोटी सी प्रतिज्ञा, कितनी छोटी प्रतिज्ञा है। चोर ने, चांडाल ने, सत्य बोलेंगे हम। चोर ने प्रतिज्ञा करी, सत्य बोलेंगे, और बस कुछ नहीं। झूठ बोलता है, झूठ बोलने का तो त्याग कर दिया हमने, कल ही प्रतिज्ञा लिए महाराज जी से। माने इतनी सी छोटी प्रतिज्ञा, प्राण जाए तो जाए, तो कुछ नहीं। ये चरणान योग का सम्यक तो है, प्रथमान योग का सम्यक तो है। गुरु की साक्षी से प्रतिज्ञा दी है, उनके गुरु की श्रद्धा से इसमें हमारा है, तो बस इतना सम्यक हो गया। चरणान प्रथमान योग में इसको भी सम्यक कोई कहेंगे। छोटे सी बालक को भी बालक कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। जनसंख्या में एक दिन का बालक जन्मा हुआ, उसकी संख्या गणना होगी कि नहीं होगी? हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? प्रतिज्ञा छोटी और बड़ी क्या कहते हो? प्रतिज्ञा के संबंध में दो बातें कही थी क्या? बचपन में भी अज्ञान बिना समझे भी, देखा देखी भी अगर प्रतिज्ञा ले ली है और वह आगम के अनुकूल है, अपने हित के लिए है, तो उस प्रतिज्ञा को प्राण जाते हुए भंग नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं। हाँ, अनजान में कोई वैसी प्रतिज्ञा ले ली जो आगम के अनुकूल नहीं है, हम ऐसे काम करके हम उन्हें पूजेंगे, हम फलाना का मिथ्यात्व की प्रतिज्ञा हो, या कोई त्याग, उल्टे त्याग की प्रतिज्ञा हो। जैसे बेटा वचन देव, चोर ने कहा लड़के से, कभी जैन साधु के वचन नहीं सुनेंगे, जैन मंदिर में ना, ये प्रतिज्ञा छोड़ देने लगा। है पुराण में दृष्टांत है। उस चोर ने कहा बेटा बोलो वचन देव, जैन साधु के वचन नहीं सुनेंगे। उसने कह दिया नहीं सुनेंगे, लेकिन एक दिन ठोकर लगी, सुनो कान में पड़ गई कि देवताओं के छाया नहीं पड़ती। इतना कान में पड़ गया, ठोकर लग गई पुण्य के उदय से। हम इसको पुण्य का उदय तो कहेंगे कि जिन वचन कान में पड़ गए। हाँ, तो बस उसने कहा ठीक है, अब नहीं सुनना चाहता था लेकिन कान में पड़ गए, और इतनी बात तो आती कि जैन साधु झूठ नहीं बोलेंगे। और उस चोर को पकड़ने के लिए राजा ने षड्यंत्र मचाया था, वेश्या को भेजा, और वहां जाकर के तुम लोगों ने बहुत ऐसा किया, वो जहां उनका गुरु था ना, तुमने ऐसा किया और हम तुमको ऐसे देवी बन करके। और उसने देखा और एकदम याद आ गई, इसकी परछाई पड़ रही है, और जैन साधु ने कहा था देवताओं की छाया नहीं, ये कुछ गड़बड़ है। तुरंत उसने अपना एक्शन बदला और बच गया। वो चाल नहीं चल पाई उसको पकड़ने। उसने सोचा अरे आज साधु वचन ने हमें बचा लिया। जिनके जरा से वचन में, अनचाहे हुए वचन सुनने पर आज हम बच गए, तो भव समुद्र से क्यों नहीं बचाएंगे जिनको। तो अनजाने में, भावुकता में, बचपन में किसी संगति से कोई प्रतिज्ञा ले ली हो, तो उसका ये निर्णय करना चाहिए कि ये चीज, ये प्रतिज्ञा आगम के अनुकूल है। अगर अनुकूल है तो ठीक है, छोड़ने लायक। हाँ, आगम के प्रतिकूल है, कोई समझा रहा भैया जी प्रतिज्ञा ऐसी नहीं होती है, तो गलत है प्रतिज्ञा, हाँ, तो उसका त्याग कर दे, कोई दिक्कत नहीं।
तो प्रतिज्ञा को केवल लेना ही मत सीखो, प्रतिज्ञा का निर्वाह करना सीखो। और अंतिम चरण क्या चला था? प्रतिज्ञा इस प्रकार से लेना कि निरादर भाव तो कभी हो नहीं, आदर बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। परिणाम चढ़ते रहें, अर्थात वैराग्य समता भाव बढ़ती जाए, स्वरूप लीनता की ओर हम बढ़ने लगे, उत्साह बढ़ता जाए, उत्साह बढ़ता जाए, वैराग्य बढ़ता जाए, आनंद बढ़ता जाए, निशंकता आदि गुण बढ़ते जाए, निष्क्रियता बढ़ती जाए। परिणाम बढ़ते जाने का मतलब समझ गए? निशंकता, निर्भयता बढ़। परिणाम निरंतर चढ़ते रहें। अर्थ क्या किया था? परिणाम स्वरूप में रमते रहें। चढ़ने का मतलब हाँ, रमते रहे, सो चढ़ते रहे, चढ़ते रहे, सो रमते रहे। अब तीसरा चरण इसका है क्या? बोलो तीसरा क्या है? जिसका अर्थ जाने सो पाठ पढ़े। छलगराई सूता कहता है देखो हमको अर्थ नहीं आता इसलिए ये पाठ छोड़ो सब, हम पे नहीं सदत इसलिए प्रतिज्ञा छोड़ो हैं। और क्या करें, उपयोग लगत नहीं, सो बेकार है, अपन तो घर बैठो। ये उल्टी उल्टी अर्थ ग्रहण मत करो, उपयोग को निर्मल करना तुम्हारे हाथ की है और सार्थ है इसमें तुम्हारा। इसको तुम कर्म के ऊपर मत छोड़ो। और उपयोग मलिन हो जाए तो अपना दोष देखो, दूसरे का दोष मत देखो। इन्होंने हमारा उपयोग खराब कर दिया, दूसरे की ताकत नहीं है जो तुम्हारा उपयोग खराब कर देगा। उपयोग खराब का मतलब बोलो अशुभोपयोग हो जाना, द्वेष परिणाम हो जाना, क्रोध हो जाना, मान हो जाना, मायाचारी आ जाना, लोभ हो जाना, ये उपयोग मलिन होना है। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा भेद, ये सब उपयोग की मलिनता है, कलुषता। अंतर बताया था ना, ज्ञानी के कुशलता होती है, अज्ञानी के कलुषता होती है। तो जिस प्रकार से अर्थ जाने सो पाठ पढ़े का मतलब ये है, उपयोग को निर्मल करने का उद्यम रखे, क्रिया करके ही पद्धति बुद्धि से, नीचे एक लिख दिया, लिखी भी है, पद्धति बुद्धि से नाम रखाने में लाभ नहीं है। लाभ नहीं है माने हित नहीं है। पद्धति बुद्धि से माने रूढ़ी से, देखा देखी कार्य कर लेने मात्र से, मतलब दर्शन कर लेने से, स्वाध्याय कर लेने से विशेष लाभ नहीं है। टोटरमल जी ने एक विशेष शब्द लिख दिया। हाँ, जो सुनते तो हैं अच्छा भी लगता है, लेकिन समझ भेद विज्ञान नहीं होता, समझ में नहीं आती, तो उनको पुण्यवंत होता है, विशेष लाभ नहीं होता, माने मोक्ष मार्ग नहीं होता, ये कहना। तो पद्धति बुद्धि से कार्य करने में लाभ नहीं है। इसके साथ में एक शब्द और जोड़ दो कार्य के साथ, पद्धति बुद्धि से धर्म कार्य करने में भी विशेष लाभ नहीं है। पद्धति बुद्धि से धर्म कार्य करने में भी विशेष लाभ नहीं है, रूढ़ी से करते जा रहे। जैसे एक वाक्य आपने पढ़ा होगा, लिखा है, बोलो, अभिमान से अच्छे काम करें तो भी श्रेय और शांतता नहीं मिलती। ऐसे ही पद्धति बुद्धि से धर्म कार्य करने से भी, रूढ़ी से, बिना विवेक के, बोलो, बिना विवेक के, बिना उत्साह के, बिना यत्नाचार के, बिना स्वलक्ष्य के,
ये धर्म कार्य करने पर भी विशेष लाभ नहीं है। सत्संग में रह रहे हम तो समागम में रहते हैं। अरे रहे तो इससे विशेष लाभ नहीं है, ये कह रहे हैं। हम तो रोज दर्शन करते हैं, विशेष लाभ नहीं। हम तो 2-3 टाइम स्वाध्याय करते घंटे में, विशेष लाभ नहीं है। जैसे कोई व्यापार दुकान शुरू करे और 2 महीने बाद पूछे कब भैया, ठीक है चल रही है, कोई विशेष तो कह देते विशेष लाभ नहीं। ठीक है किराओ ने करे आ तो है, दाल रोटी खा लेते हैं, कुछ विशेष तो हो गए, 2 साल हो गई, विशेष नहीं है। विशेष का मतलब कुछ समझे। हाँ ऐसे ही ठीक है, अपने दर्शन पूजन स्वाध्याय हो गई, विशेष लाभ नहीं है। पद्धति बुद्धि से लाभ रखाने में लाभ नहीं है। तो फिर बोलो उपयोग निर्मल हो तब लाभ है, प्रतिज्ञा में उत्साह बढ़े, प्रतिज्ञा से परिणाम चढ़े तो लाभ है, और अर्थ का विचार करे तो लाभ है। ठीक है। अब इसलिए क्या लिखा, जो भी पाठ पढ़ते हैं, देखो एक बात हम और कह देते हैं, बड़े बड़े शास्त्रों का स्वाध्याय बाद में कर लेना, महान ग्रंथों का स्वाध्याय बाद में कर लेना। सबसे पहले तो जो आप पढ़ते हैं, दैनिक पाठ जो आप करते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते, नमोकार मंत्र का अर्थ सीखो। आलोचना पाठ पढ़ते, आलोचना पाठ का अर्थ सीखो। दर्शन पाठ पढ़ते, दर्शन पाठ का अर्थ सीखो। वैराग भावना पढ़ते, वैराग भावना का, अरे उसमें इतना भरा है, आप पढ़ो। मतलब जो पाठ, हमारी आदत क्या होती है, जो पाठ पढ़ते हुए तो अलग, और बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय अपन करते रहते हैं, उनके अर्थ कभी विचार ही नहीं करते। इनमें भी ये लिखा है ना। तो जिसका अर्थ जाने सो पाठ पढ़े, इसका अर्थ कैसे करेंगे हम? जो पाठ पढ़ते हैं उनका अर्थ सीखें। जो पाठ पढ़ते हैं या जो पाठ सुनते हैं, उनका अर्थ भी विचार करे। ठीक है। अब देखो अर्थ विचार करने का अर्थ क्या है? अर्थ का अर्थ क्या? अर्थ माने पैसा, वो तो आप यहां लगाएगा नहीं है? अर्थ का मतलब शब्दार्थ हो जाना पर्याप्त नहीं है। केवल शब्दों का अर्थ हो गया इतना पर्याप्त नहीं है। और ये तो व्यवहार न्याय का कथन है, इनमें कुछ है नहीं। नहीं नहीं, ये कौन सी शैली तुमने पकड़ी? व्यवहार न्याय का कथन ऐसे करो, व्यवहार का कथन है, ऐसा है नहीं तो गलत लिखा जा। ये उपचार है, संयोग की अपेक्षा कथन का। शरीर हमारा है, अपना घर है, घर को अपना कहना व्यवहार है। तो काहे के लिए? उसका भी सदुपयोग करो, सदुपयोग करो। भैया कहो, अरे चलो अपना घर तो है, शरीर अपना है, माने अपने लिए। ये व्यवहार न्याय का कथन है, अर्थात काय के लिए? इस पद्धति से तुम परमार्थ को साधो। देव दर्शन करना, ये तो व्यवहार न्याय का। हाँ ठीक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। व्यवहार है, व्यवहार ही है, कोई पाप तो नहीं और धर्म भी नहीं। ठीक है ना। तो व्यवहार है, अर्थात इस देव दर्शन के द्वारा आत्म दर्शन को करने का उद्यम करो। इस स्वाध्याय करना ये तो व्यवहार है, बिल्कुल ठीक बात है। शास्त्र पढ़ना, सुनना, विचारना, पढ़ाना, ये सब व्यवहार है, बिल्कुल सही बात है। हम कब कह रहे परमार्थ? इसके द्वारा आत्मज्ञान का उद्यम करना, इसके द्वारा आजीविका तो करना ही नहीं, मान सम्मान की चाह तो करना ही नहीं,
लौकिक प्रयोजन तो साधना ही नहीं है। इस स्वाध्याय के द्वारा आत्मार्थ को साधना, आत्मज्ञान करना, तपश्चरण, ये तो व्यवहार है, बिल्कुल ठीक बात है। हम कब कह रहे परमार्थ है? तो मतलब इस तपश्चरण के, इस व्यवहार तपश्चरण के द्वारा स्वरूप विश्रांति का उद्यम करना व्यवहार है, बिल्कुल सही बात है। व्यवहार काय के लिए? परमार्थ के लिए। व्यवहार काय के लिए? परमार्थ के लिए। गिलास ले आना है, तो गिलास काय के लिए? अरे कछु रस दे रहे हुए, दूध दे रहे हैं, कुछ होगा ना, कुछ उत्तम पे क्या करेंगे? गिलास काय को ले आए? अरे ये बातें क्यों पूछते हो? जब कोई तुम्हारी माँ कहती बेटा गिलास लाना, जब तुम्हारी माँ कह रही है बेटा गिलास लाना, तुम गर्मी में तप रहे हो, वो ठंडाई दे रहे, गिलास लाना बेटा, गिलास दिए, और तुम कह रहे वो गिलास तो गिलास का क्या होगा? समझ में आया ना? ये व्यवहार है, ये व्यवहार नय का कथन है, अर्थात ये परमार्थ नहीं है। इतने में रुक मत जाना, संतुष्ट मत हो जाना, इससे नीचे तो गिरना नहीं, छोड़ना नहीं इसे, लेकिन इस व्यवहार के द्वारा परमार्थ साधना सीखो। सत्संग में असंग को साधो। वेदंजने असंग नहीं, संग में अटके, संग में रहे नहीं, ये नहीं कहा। संग में रहे नहीं, ये नहीं है तुम अकेले चल रहे, ऐसा नहीं है। यात्रा करने जा रहे, संग में जाओ, संग से जाओ, कोई सहित नहीं। मुनिराज भी संग में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रहो संग में रहो। संग में सुरक्षा है। जो गृहस्थ जीवन में संयुक्त परिवार का महत्व है, मोक्ष मार्ग में संग का वही महत्व है। और इस कलिकाल में तो और अधिक महत्व समझना चाहिए। संगौ शक्ति कले युगे, संगौ सत्य कले। इस कलिकाल में तो आपको संग में सुरक्षा। अरिकाओं के समाचार में तो उन्होंने क्या लिख दिया? 2, 4, 10, 20 साथ में नहीं, जी लिखा, 10-20 शब्द लिखा। 2 ही पर्याप्त नहीं है, एक कहीं हो गए तो दूसरे एक ही तो रह जाए ना। लिखा आचार्य भगवान के पास भी कोई अकेली आरिका प्रश्न करने जाए तो वे उत्तर नहीं दें, गढ़नी के साथ में जाए तब वे उत्तर दें। अकेली चलिया पूछने तो नहीं उत्तर देंगे, प्रायश्चित मांगने यहां तो नहीं देंगे। माने हम ये सोचते हैं जब मुनिराजों के लिए और आरिकाओं के लिए इतनी उत्कृष्ट मर्यादाएं हैं, तो अपन तो बहुत छोटे हैं। अपन लोगों के लिए कितनी मर्यादाएं रखना चाहिए। मर्यादा तुम ढेंग लीनी, लीनी लेव ना, मर्यादा तुम ढेंग लीनी, ताहू में दोष है। दोष हो गए तो आलोचना करने लायक है। मर्यादा भंग नहीं होना चाहिए। तो अर्थ जानने का मतलब केवल शब्दार्थ जानना ही पर्याप्त नहीं है, केवल नयार्थ जानना ही पर्याप्त नहीं है।
केवल मतार्थ सो करके ये मत में ये है, ये चार्वाक मत का, ये वेदांत मत का, ये सांख्य मत का, ये मीमांसा मत का, ये तर्क कुतर्क करना, वाद करने का ये मतार्थ का अर्थ नहीं है। अपनी उस विपरीत मान्यता पर चोट डालो, उस विपरीत मान्यता पर। मत माने मान्यता, मत माने मान्यता। इस संबंध में तुम्हारी इससे अगर कोई विपरीत मान्यता चल रही है तो तुम वो उसको तोड़ो। इसको भगवान वितरागी होते हैं, अब वे सावरागी मानते हैं, वे द्वेषी मानते हैं, कोई की स्त्री होती, कोई के आभूषण होते, किसी के अरे झिक्का पंडिता ही पड़ गए तुम। हम ये पूछते हैं, अगर भगवान को खुश करके तुम अपनी कामनाएं पूरी करने की लालसा लिए बैठे हो तो इस मान्यता को छोड़ देना। भगवान को यह तुम रागी मानते हो, तुम इनकी बात इन्हें छोड़ो। दुनिया क्या मानती है हमें क्या लेना देना। यदि तुम भगवान को रागी मानते हो, हम तो साहब वितरागी कहते वितरागी हो, मान तो रागी हो। अब साहब जैसी भगवान की मर्जी होगी, भगवान की मर्जी होती है, भगवान की मर्जी होती है, मर्जी से चलेंगे भगवान। भगवान की मर्जियां नहीं हो चलती, न वहां अर्जी की जरूरत है न मर्जी की जरूरत है, वहां तो जो है सो जो है। अपने स्वरूप में मग्न है भाई, वीतरागी है। मतलब भगवान वीतराग होते तो वीतराग होते, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या मतलब है, मतार्थ करने बैठे सो हमने दुनिया की जन कहां के उनको कर्ता मानते, उनको अरे मानते होंगे, तुम्हें क्या मतलब। अगर तुम भगवान को कर्ता मानते हो तो छोड़ देना, सुनो, और निमित्त कर्ता हैं इस बात को स्वीकार करो। तुम ही निमित्त कारण इलाज, जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति का निमित्त बनाना। भले आदमी दर्पण के सामने भी चेहरा साफ नहीं करेगा तो कहां साफ करेगा, ये तो बता। इन भगवंतों के सामने भी अपनी परिणामों की निर्मलता का यत्न नहीं करेगा तो कहां करेगा, कहां जीवेगा। हम कितनी बार कहते भैया भगवान को मत सजाओ, भगवान को देख करके अपने जीवन को सजाओ। भगवान को क्या सजाओगे, ये तो बाल अवस्था के कथन लिखे हैं पुराणों में। क्या लिखे, सजाने के। जन्माभिषेक के बाद इंद्राणी ने उन बाल तीर्थंकरों को जो आभूषण पहनाए तो भगवान उनसे क्या शोभते, वे आभूषण भगवान के शरीर पर शोभने लगे। भक्तामर स्तोत्र में लिखा, भक्तामर प्रणत मौल मणि प्रभाणा। बस उद्योतकम इतना ही पढ़ना था मैं, आगे तो दूसरा चरण आ गया ना। भक्तामर प्रणत मौल मणि प्रभाणा मुद्योतकम। क्या अर्थ है भैया, भक्तामर, भक्त अमर, अमर माने देवता, भक्त अमरों के, भक्त देवों के, भक्तामर प्रणत, प्रणत माने झुके हुए, भक्तामर प्रणत मौल मणि प्रभाणाम। हाँ बोलो बोलो, हाँ मुकुट में मणि लगी ना, अब वो ऐसे झुके तो वो चरणों की नक्श की प्रभा से मुकुट की मणियां प्रभावित होने लगी। उद्योत ये कहना, ऐसी प्रभा तो शरीर की है। दुर्गंधित भावों से ऐसा शरीर मिलता है इसमें से दुर्गंध दुर्गंध फूलती है। तमाम से सुगंधी लगाते रहो, पीछे से दुर्गंध ही आने थोड़ी देर में।
और जहां धर्म की सुगंधी है उससे ऐसा शरीर मिला, अपने आप सुगंध फूलती है, शरीर में ओरिजिनल सुगंध आ रही है। अरे फूलों में आ रही ना, एक इंद्री में भी, चलो कुछ फल फूल का गंध है, वो भी शरीर है ना किसी का। सुगंध नाम कर्म का उदय, दुर्गंध नाम कर्म का उदय। दम कुछ भैया परिणामों की सुगंधी, परिणामों की सुगंधी का फल है। देखो मतार्थ का मतलब ये है उस मान्यता को छोड़ो, और अधूरा ज्ञान नहीं है तत्व ज्ञान माने, हमने फिर कहा आपसे कई बार कहा, अधूरा पकड़ करके अपना पक्ष पोषण अकड़ो मत। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, मद उत्पन्न करता ज्ञान, मद है वो। भगवान करता नहीं है, फिर भी धर्मतीत के करता है कि नहीं है ये बताओ। समस्त जगत पर धर्म अनुग्रह करने में समर्थ है कि नहीं? का निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा ये भी जानता है ये धर्म नहीं है, और ये भी जानता है ये धर्म के निमित्त है, ये कार्य धर्म के निमित्त भूत है। तो व्यवहार न्याय का कथन है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन व्यवहार का कथन है मैंने ऐसे कर दी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, एक ही बात है, झूठ और व्यवहार एक ही है, झूठ और व्यवहार एक ही है। अच्छा बताओ, सिद्धांत से बताना, बस इतना ही कहेंगे, झूठ और व्यवहार में क्या अंतर है? अरे तुम जल्दी बोलने लगे। हाँ बोलो, सुनो, झूठ या सत्यार्थ एक ही बात है। सर्वथा सत्यार्थ वो झूठ पाप है, सर्वथा सत्यार्थ अपने प्रयोजन को घातने वाला, हिंसा को पोषने वाला, वो झूठ कहलाता है। और व्यवहार न है, हिंसा को पोषने वाला नहीं होगा, और सर्वथा सत्यार्थ नहीं होगा, कथनचित सत्यार्थ होगा। व्यवहार न है, कथनचित असत्यार्थ, निश्चय न की अपेक्षा से वो असत्यार्थ है। और व्यवहार और झूठ, झूठ तो झूठ है, वह हिंसा का पोषक है, राग का पोषक है, विषय कषाय का पोषक है झूठ। और ये जो व्यवहार है वो विषय कषाय का पोषक नहीं होगा, ध्यान रखना। विषयाधिक पोषक अप्रशस्त है, ये व्यवहार में विषयाधिक पोषक नहीं होगा। हमारे देव विषय कषाय के पोषक नहीं है, गुरु विषय कषाय के पोषक नहीं है, शास्त्र विषय कषाय के पोषक नहीं है। हमारा व्यवहार में विषय कषाय का पोषण नहीं होगा कहीं। असत्यार्थ, तब तो पंडित जयचंद जी ने, जिन्होंने ये टीकाएं लिखी हिंदी की, हिंदी टीकाएं लिखी ना ढूंढारी, पंडित जयचंद जी ने क्या लिखा है? सर्वासिद्धि आदि नहीं, अर्थ प्रकाश का किसी में लिखा होगा, जो व्यवहार नय को सर्वथा सत्यार्थ माने हैं ते गाढ़े मिथ्या दृष्टि है। जो व्यवहार नय को सर्वथा सत्यार्थ माने हैं वे गाढ़े मिथ्या दृष्टि है। होश नहीं है तुम्हें, मतलब व्यवहार ऐसा नया अर्थ होता है। व्यवहार नय बताना, व्यवहार नय उभयभाषी में से क्या पढ़ा था तुमने? स्वद्रव्य को, परद्रव्य को, किसी को किसी में मिलाकर कथन करता, कथन करता। तुम भी कथन करते हो, दूध का गिलास उठाना तुम भी तो करते हो, शास्त्र की चौकी ले आना, बोलो पूजा की थाली लेना, पूजा की धोती डाल देना, तुम भी तो कथन करते हो। तुम क्यों करते हो? क्या सर्वथा सत्यार्थ है?
इस प्रकार के कथनों के बिना तुम अपने कार्य की सिद्धि कर पाओगे? वहां तो तुम व्यवहार को सर्वथा सत्यार्थ नहीं मानोगे और यहां तुम व्यवहार को सर्वथा सत्यार्थ मानोगे। जैसे वहां सर्वथा सत्यार्थ माना जाए, बेटा दूध का गिलास ले आओ, और वो खाली गिलास ले आ गए। वो तो गिलास तो स्टील का है, वो तो एक सा होता है। पिताजी तुम दूध का गिलास होता है, तो क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? बता, क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? ऐसे ही तुम व्यवहार का लोप करोगे तो यहां क्या होगा? भूमिका के योग्य व्यवहार का लोप करने जाओगे अगर आप, परमार्थ को समझे बिना परमार्थ के लिए अगर लोप करोगे, लोप करना ही नहीं पड़ेगा, वो तो छूटता जाएगा। आगे सीढ़ी पर पैर रखते जाओगे, पीछे की सीढ़ी अपने आप छूटती जाएगी, और आगे की सीढ़ी पर पैर रखोगे नहीं और नीचे की सीढ़ी छोड़ोगे, फिर तो गिरना है ही, गिरना ही है। फिर मौन हुए बिना अयोग्य वचन का परिहार करने के लिए योग्य वचन सीखना, सत्य वचन, सत्य वचन, हितमित प्रिय वचन, वो व्यवहार है। तो व्यवहार है माने नयार्थ भी सीखो। नयार्थ कैसे सीखो? ऐसे नहीं सीखो व्यवहार नय का कथन है, वो निश्चय नय का कथन है, बस अपने तर्क वितर्क कर लिए। हाँ, इनसे हमारा प्रयोजन कैसे सजेगा ये बता। मतार्थ को ऐसे सीखो, और जो तुमने हमने निर्णय कर लिया इन तीन अर्थों से, उसको आगम से मिला, सर्टिफाई तो करो पहले, फिर भावार्थ निकालो। देखो हमने ये सोचा है, ऐसे ऐसे कर लें, अब फिर करना शुरू करो। समझ में आया ना? कोई मिष्ठान बनाना हो, कितना घी डाल दें, कैसे कर, हमने सोचा ये देखो देखो ये समरकड़ी बताओ अब क्या करना है। हाँ ठीक है, डाल दो कढ़ाई और बनाओ इसकी। हाँ देखो, हाँ देखो ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, कर दिया। ऐसे जो हमने शब्दार्थ नयार्थ मतार्थ निकाला है, आगम में कहीं लिखा होगा, ऐसा तो नहीं है कि अपनी कल्पना है। अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है। पूर्व में ज्ञानी हुए हैं कि नहीं हुए हैं? आज हम ही अकेले ज्ञानी हो गए तो हमने एक नई बात निकाल ली है, हम ये पूछ रहे। पूर्व में ज्ञानी हुए हैं ना, तो उन्होंने कुछ लिखा है, वो लिखने में नहीं आती, वो तो हमने अपनी कल्पना से ही सब सोचा है। भैया आप कल्पना से सोचा है तो हम क्या करें? नहीं, प्रमाणित तो नहीं हो, कल्पना अकेली नहीं चलेगी, वो हमारी खोज है। ठीक है, तुम्हारी खोज है, वो हम क्या करें, तुम जानो भाई हम क्या करें। लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचा, रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो पाया। रजिस्ट्रेशन होगा, उसका परीक्षण होगा, उसकी बात को वह समझा जाएगा, उसका निर्णय होगा, वो आपको हाँ ठीक है इसमें दाम सर्टिफिकेट दे दिया, आप आगे कर सकते। कोई थ्योरी तो होगी उसकी कि नहीं होगी? ऐसे ये नया शब्दार्थ नयार्थ मतार्थ किया है, किस आधार से? आगम। क्यों? आत्मा स्वानुभव के आधार से पहले आगम आधार ही होगा। दृष्टांत बोलो, बस दृष्टांत बोल दो। अरे बच्चा जब तक अपने पैर अपने हाथ से काम नहीं करेगा तब तक मां के द्वारा करेगा। बोलो, उसके लिए कौन? मां। मां का दूध पिएगा, मां की उंगली पकड़ कर चलेगा, मां उसकी गंदगी साफ करेगी, मां कपड़े पहनाएगी, मां नवाएगी, मां सुलाएगी, मां उठाएगी। जब तक उसको स्वयं का आधार नहीं हुआ है तब तक कौन का आधार है? बोलो। तो ऐसे ही जब तक स्वानुभव का आधार नहीं है तब तक आगम का आधार जिनवाणी मां है। और आप जानते ही इस बात को भली प्रकार से, जो बच्चा जन्मता है एकदम अपने आधार नहीं हो पाता,
और जब खाना पीना सीख गया तो माँ का दूध अपने आप छोड़ देता। जब दौड़ने लगा तो माँ का हाथ उंगली अपने हाथ छोड़ देता। लेकिन पहले से ही अगर छोड़ना लगे तो क्या होगा? तो भैया छोड़ना नहीं। अगम तीया, तीया नेत्र जानते हो? शंकर का तीसरा नेत्र है ये, प्रलय कराने वाला। इससे मोह राग द्वेष का प्रलय होता है, ये भगवान शंकर का, वीतरागी सर्वज्ञ परमेश्वर का। तो ही जिनेश बुद्ध है सो बुद्धि के प्रमाण थे, तो ही जिनेश शंकर हो जगत त्रय विधान। तो ही विधाता है सही सुमोक्ष पंथ धार, नरोत्तमो तो ही प्रसिद्ध अर्थ के विचार करें। ये तीसरा नेत्र है भगवान का, ज्ञान नेत्र, ज्ञान नेत्र, ज्ञान नेत्र। आगम तीया नेत्र बताया, आगम से प्रमाण करो। अब तुम्हारा उपयोग अंदर में ढलेगा। जब तक तुम्हारा मन संकित रहेगा, भीतर में ढलेगा नहीं, ऊपर से चाहे कुछ भी करो। बड़ी बड़ी गंभीर बातें लिखी हैं। जैसे कोई बाहर में बहते हुए पानी को निम्न मार्ग से मोड़ दे तो फिर पानी पानी को खींचता हुआ पानी में मिल जाता है। ऐसे कोई मोड़ दे, कैसे मोड़ेगा? देखो ये तुम्हारा है तो इधर बस मोड़ गया आपका, अपने लग जाएगा। अब भावार्थ निकालना। ज्ञानियों की बातें अलग है, भावार्थ इससे से पहले ही लिख दिया उन्होंने। भावार्थ ये मतलब क्या है? इन 5 नयों में भावार्थ प्रधान है। भावार्थ का मतलब क्या है? इस कथन का अभिप्राय क्या है, आचार्य कहना क्या चाहते। और तुमसे भी तमाम बातें कहें तो तुम्हारे कहने को मतलब काजे बताता हूं। ये हमने तुम्हारी सुन ली पंचायत दुनिया की, अब जो बताओ मतलब का कहना चाहते हो, यही तो कहोगे। तो ऐसे ही इतनी बड़ी शास्त्र हुए, तो ये बताओ कहना क्या चाहते कि भैया अपने को आप रूप जानो, इस शरीर का मोह छोड़ो, विषयों में सुख की कल्पना छोड़ दो, आ जाओ अपने को। ये कहने और कुछ नहीं कहने। चाहे तुम इतने में समझो, चाहे इतने में समझो, चाहे कथाओं के माध्यम से समझो, चाहे क्रियाओं के माध्यम से, चाहे डंडा की भाई से समझो, चाहे मिठाई के लोग से समझो, हाँ, चाहे स्वर्ग के लोग से समझो, चाहे नरकों की भाई से समझो, समझना ये है तुम्हें। ओम नमः।